ये कहानी शुरू होती है साउथ इराक से और साल होता है सन 1990। ये वो वक्त था जब यूनाइटेड नेशन ने कोविड इशू की वजह से इराक पर सख्त पाबंदियां लगा रखी होती हैं। इन पाबंदियों की वजह से देश में गरीबी फैल चुकी होती है। लोगों के पास खाने की कमी, दवाइयों की कमी और बेसिक जरूरतें तक नहीं थी। जिंदगी हर रोज एक मुश्किल स्ट्रगल बन चुकी थी, जहाँ हम लोग सिर्फ जीने के लिए कोशिश कर रहे थे। इसी हालात के बीच कंट्री के प्रेसिडेंट का बर्थडे एक नेशनल इवेंट की तरह मनाया जा रहा होता है। यहाँ एक तरफ लोग भूख और कमी से जूझ रहे होते हैं और दूसरी तरफ सबसे उम्मीद की जाती है कि वो प्रेसिडेंट के बर्थडे की सेलिब्रेशन में हिस्सा लें। ये सेलिब्रेशन लोगों के लिए एक फर्ज बन जाता है जिसे हर किसी को निभाना पड़ता है, चाहे उसकी अपनी जिंदगी कितनी ही मुसीबत में क्यों ना हो। अब इसके बाद हमें 24 अप्रैल के दिन को दिखाया जाता है, ठीक प्रेसिडेंट के बर्थडे से 2 दिन पहले का दिन। यहाँ पर हम साउथ इराक के मेसोपोटामियन मर्शिस के एरिया को देखते हैं, जो कि एक वेटलैंड हिस्सा है जहाँ जमीन कम और पानी ज्यादा होता है। यहाँ घर भी आम घरों जैसे नहीं होते। लोग अक्सर घास जैसी लकड़ी से बने हुए छोटे छोटे झोपड़ियों में रहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने में उन्हें नाव का सहारा लेना पड़ता है। हर किसी के पास अपनी छोटी छोटी नाव होती है। यहीं पर हमें एक 9 साल की लड़की लामिया को दिखाया जाता है, जो अपनी दादी के साथ रहती है। इसके माँ बाप काफी वक्त पहले ही गुजर चुके हैं। घर पर एक पालतू मुर्गा है जिसका नाम हिंदी है। दादी जब काम में बिजी होती तो लामिया उस मुर्गे से थोड़ी बातें कर लिया करती। इराक में दादी को बीबी के नाम से जाना जाता है। सुबह पानी का टैंकर आता है, लोग घंटों बाल्टी और गैलन लेकर लाइन में खड़े रहते हैं। तब जाकर मुश्किल से उन्हें 1 या 2 गैलन पानी मिलता है। फ्रूट्स और सब्जियों के दाम भी आसमान छूते दिखाई पड़ते हैं। कभी कभी वो बाजार से बिना सब्जियां लिए ही घर वापस लौट आती है। यहाँ वहाँ के काम में उनका पूरा दिन बीत जाता। अब नाव से घर लौटते वक्त उन्होंने देखा पानी पर बना हुआ एक घर आग की लपेट में है। दरअसल रात भर यहाँ पर घर में लालटेन जलाई जाती है। यहाँ सूखे घास और लकड़ियों के बने घर में आग लग जाना एक आम बात है। लामिया रात का सारा काम खत्म करके अपने नाव पर बैठकर पढ़ाई करने लगती है। उसके दोस्त साइद का घर भी पास ही में है। शाम को वो उससे मिलने के लिए आता है। ये दोनों साथ एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन किसी बात को लेकर दोनों परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि कल स्कूल में सभी के नाम की पर्चियां खोली जाएंगी। जिसका नाम उस पर्ची में होगा उन्हें प्रेसिडेंट के बर्थडे पर लगने वाली चीजों का इंतजाम करना होगा। इसीलिए उन्हें डर होता है कि कहीं उनका नाम उसमें ना आ जाए। केक और फ्रूट्स का इंतजाम करने के बारे में वो तो अपने सपने में भी नहीं सोच सकते, क्योंकि इनके घर के हालात ऐसे होते हैं कि वो एक वक्त का खाना भी नहीं जुटा सकते। केक तो बहुत दूर की बात है। सैयद कहता है कि वो तो अपने फादर के साथ उस दिन शहर जाने वाला है, क्योंकि उस दिन उसे अम्यूजमेंट पार्क के टिकट बेचने हैं। अगली सुबह बीबी और लामिया एक प्लान बनाते हैं। बीबी कहती कि प्रेयर खत्म होने के बाद वॉशरूम में जाकर छुप जाना। ऐसा करने से फायदा ये होगा कि उसे अपने नाम की पर्ची नहीं देनी पड़ेगी और वो उस काम से बच जाएगी। इन दोनों को लगता है कि शायद ये प्लान काम कर जाए। वहाँ पर एक आदमी आता है। ये किसी अमीर आदमी के खेतों में काम करने वाला मजदूर है। बीबी भी उसी के खेतों में काम करती है, लेकिन आज उसने इस आदमी के हाथों दूध का थैला भिजवाया और कहा कि वो कल से खेतों में काम करने ना आए, क्योंकि बीबी की उम्र अब ज्यादा हो चुकी है। इसीलिए वो खेतों में मेहनत वाले काम करने के लायक नहीं बची। ये सुनकर बीबी परेशान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। वो आदमी लामिया को एक एप्पल भी देता है। वो उस एप्पल को बैग में रखकर अपनी नाव से स्कूल के लिए निकल पड़ती है। स्कूल में टीचर ने उसे रोक लिया, क्योंकि आज आने में उसे देर हो गई थी। टीचर ने उसका बैग ले लिया और लामिया प्रेयर के लिए चली गई। उस टीचर ने उसके बैग से एप्पल निकाल लिया। यहाँ तैयारियां जोरों से चल रही होती हैं। दीवार पर प्रेसिडेंट की तस्वीर बनाई जा रही होती है और प्रेयर में भी प्रेसिडेंट के लिए जोश भरे नारे लगाए जा रहे होते हैं कि हम आखिरी सांस तक उसका साथ देंगे, भले ही हमें एक वक्त का खाना कम मिले। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्लासरूम में सभी बच्चे बैठे होते हैं। तभी टीचर अंदर आता है, जिसे देखकर लामिया घबरा जाती है। वो वॉशरूम जाने का बहाना बनाती है, लेकिन उसे टीचर चुपचाप अपनी जगह पर बैठने के लिए कहता है। लामिया जब बैग चेक करती है तो उसमें एप्पल नहीं होता। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया होता। आज सैयद भी स्कूल लेट आया, जिस पर टीचर गुस्सा होता है कि आज तुम्हें अपने नाम की 5 पर्चियां बनानी होंगी। हर कोई अपनी पर्ची बनाता है और टीचर के पास जमा कर देता है। अब लामिया भी बस अपने किस्मत के भरोसे होती है, लेकिन किस्मत की सबसे बुरी बात यह है कि वो हर किसी पर मेहरबान नहीं होती। सैयद अपने नाम की 5 पर्चियां उस बॉक्स में डाल देता है। टीचर जब पहली पर्ची उठाता है तो जिस लड़के का उसमें नाम आया उसे डेकोरेशन करने का काम दिया गया, और जब उसने अगली पर्ची उठाई तो उसमें सैयद का नाम आया। जिसके बाद टीचर उसे फ्रूट्स लेने को कहता है, लेकिन सैयद उसे मना कर देता है। वो कहता है कि उस दिन वो स्कूल नहीं आ सकता, क्योंकि
उसे अपने फादर के साथ शहर जाना है, लेकिन टीचर उसे डराते हुए कहता है कि इसके लिए तुम्हें सजा भी मिल सकती है क्योंकि ये बात रूल्स के खिलाफ है। और अब ना चाहते हुए भी सैयद फ्रूट्स लेने के लिए मान जाता है। अब अगली बार जब टीचर पर्ची उठाता है तो उसमें लामिया का नाम आता है, जिसे प्रेसिडेंट के लिए केक लाना होगा, वो भी अच्छा और टेस्टी केक। यानी कि लामिया को जिस चीज का डर था वही हुआ, जो कि सबसे मुश्किल काम मालूम पड़ता है। टीचर की नजर में लामिया लकी लड़की है जिसे ये बड़ा काम करने का चांस मिला, लेकिन लामिया के मन का हाल सिर्फ वही जानती है। अब इसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है, लेकिन लामिया के मन में एक डर है जो उसे सता रहा होता है। वो अपनी नाव लेकर घर पहुंचती है। वो घर पर बैठकर सोच रही होती है कि आखिर बीबी को कैसे सच पता है कि सब गड़बड़ हो गया। लेकिन यहाँ बीबी को सैयद की माँ से पहले ही पता चल चुका है कि लामिया को केक लाने के लिए सिलेक्ट किया गया है। बीबी उसे नाराज नहीं होती। बीबी लामिया से कहती कि कल हम शहर जाएंगे केक बनाने का सामान खरीदने। रात को वो एक पेपर पर सामान की सारी लिस्ट तैयार करती है, जिसमें 3 अंडे, 1 किलो आटा, आधा किलो चीनी और बेकिंग पाउडर होता है। लेकिन इतना कुछ लेने के लिए उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे। दरअसल रात को ही बीबी ने पुरानी पॉकेट वॉच और एक रेडियो निकाल कर रख लिया होता है। अब इसके बाद सुबह हो जाती है। आज का दिन बेहद ही मुश्किल होने वाला था। लामिया अपने मुर्गे हिंद को भी साथ लेती है। दोनों रोड के पास आकर शहर जाने वाली गाड़ी का इंतजार करने लगते हैं। यहाँ आसमान में वो फाइटर जेट्स जाते हुए देखती है। तभी सामने एक कार आकर रुकती है। वो आदमी भी शहर जा रहा होता है। वो उन दोनों को अपने साथ बैठाता है। उसमें ड्राइविंग सीट पर बैठा आदमी जो कि एक सोल्जर को लेकर उसकी शादी में जा रहा है। उस सोल्जर की दोनों आंखें बॉम्ब ब्लास्ट में चली गई। ड्राइविंग सीट पर बैठे आदमी का नाम जैसिम है। ये थोड़ा मजाकिया किस्म का आदमी होता है, इसीलिए जल्दी वो लामिया और बीबी के साथ घुल मिल जाता है। आखिरकार थोड़ी देर में ये दोनों शहर पहुंच जाते हैं। हर तरफ लोगों की भीड़ होती है। कोई पुराने सामान बेच रहा होता है तो कोई उन्हें खरीद रहा होता है। ये दोनों एक कपड़े बेचने वाले आदमी के पास जाते हैं। कपड़े पुराने थे जो धोकर अच्छी तरह से वहाँ टंगे हुए थे। वहाँ बीबी ने लामिया के लिए एक स्कूल ड्रेस लिया। बदले में उसने उस आदमी को अपना रेडियो दे दिया। रेडियो अच्छी कंडीशन में था, इसलिए वो स्टील के लिए मान गया। बीबी ने लामिया को वो ड्रेस वहीं पहना दी। अब इसके बाद न्यूज में हम देखते हैं कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कुछ फैमिलीज तो ऐसी थी जो एक वक्त का खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकती। पूरी फैमिली एक ही अंडा खाकर दिन गुजार लेती है। ऑयल, चीनी और फ्रूट से लेकर सब्जियों तक के दाम आसमान छू रहे होते हैं। बीबी उसे एक रेस्टोरेंट में ले गई। वहाँ वो एक औरत से मिलती है जो उस रेस्टोरेंट की ओनर है। यहाँ वो औरत लामिया को काफी अच्छे से ट्रीट करती है। बीबी कहती है कि अब से लामिया को इसी औरत के साथ रहना होगा। ये बहुत अच्छे लोग हैं। ये उसका अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे और उसे पेरेंट्स की कमी भी महसूस नहीं होगी। ये सुनकर लामिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बीबी उसे झूठ बोलकर शहर ले आई। लेकिन बीबी उसे कहती है कि अब उसकी कमाई का जरिया चला गया और अब वो बूढ़ी हो चुकी है, चूंकि अब वो लामिया की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। लेकिन लामिया उसे साफ साफ मना कर देती है। वो कहती कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन बीबी ने उसे पहले ही बात कर ली थी। अब वो अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती। अब जब बीबी अंदर उस औरत के पति से फोन पर बात करने जाती है तो लामिया मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए वो एक जगह पर जाकर बैठ जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो कहाँ जाए। तभी वो देखती है कि केक बनाने की रेसिपी उसके पास ही है। ये देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है कि कल वो किसी भी कीमत पर स्कूल केक लेकर ही जाएगी। सैयद ने उसे बताया था कि वो अपने फादर के साथ अम्यूजमेंट पार्क में काम करने जाता है। लामिया उस जगह जाने का मन बना लेती है, लेकिन बस कंडक्टर बिना पैसों की उसे ले जाने से मना कर देता है। जब बस जाने लगी तो वो बस के पीछे लटक कर बैठ गई। वो जब अम्यूजमेंट पार्क में पहुंची तो उसने कई लोगों से सैयद के फादर के बारे में पूछा, लेकिन किसी को भी उनकी कोई जानकारी नहीं थी। तभी उसकी नजर सामने खड़े सैयद और उसके अपाहिज पिता पर गई। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो अपने फादर के साथ पार्क में चोरियां करता है। एक आदमी ने पुलिस को सैयद की तरफ इशारा किया। शायद सैयद ने उसके पैसे चुराए थे। पुलिस को अपनी तरफ आता देख वो भागने लगता है। उसके फादर को पुलिस पकड़ लेती है। लामिया भी उसके पीछे भागती है। दूसरी तरफ बीबी शहर में उसे हर जगह ढूंढ रही होती है। परेशान होकर वो पास ही के पुलिस स्टेशन में चली जाती है। पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि वो उतनी जल्दी मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिख सकता। वो बीबी को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो अपनी जिद पर थी कि जब तक लामिया नहीं मिल जाती वो यहाँ से नहीं जाने वाली। यहाँ पर थोड़ा वक्त गुजारने के बाद वो फिर से ऑफिसर से बहस करने लगी कि आखिर उन्होंने कुछ पता लगाया या नहीं, लेकिन वो उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। वो बीबी को अपने घर चले जाने को कहते हैं। तभी वहाँ जैसे में कुरियर देने आता है। ये वही ड्राइवर है जो उन्हें शहर तक ले आया था। वो बीबी को शांत करता है। यहाँ हम एक शॉप पर प्रेग्नेंट औरत को देखते हैं जो कुछ सामान लेने आई थी। शायद वो दुकानदार को अच्छी तरह से जानती है। दुकानदार अक्सर उसे खाने पीने की चीजें फ्री में दे दिया करता और बदले में वो औरत उसका साथ देती। इन दोनों की आपस में बातचीत देखकर पता चलता है कि ये एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। तभी लामिया और सैयद वहाँ आ जाते हैं। दरअसल यहाँ वो चीनी लेने आए होते हैं, लेकिन वो आदमी उन्हें वहाँ से भगाने लगता है कि अब ये दुकान बंद है। वो आदमी उन दोनों को वहाँ से भगा देता है। ये देखकर उस औरत को काफी बुरा लगता है। वो उस आदमी से कहती है कि अगर
अगर वो उन्हें चीनी दे दे तो वो उसके साथ थोड़ा ज्यादा वक्त बिता सकती है। ये सुनकर वो आदमी मान जाता है और उन्हें वापस बुलाकर शॉप के बाहर खड़ा कर दिया। वो उनसे बाहर नजर रखने को कहता है। वो कहता है कि अगर यहाँ कोई आए तो उसे फौरन खबरदार कर दे। इसके बाद वो उस औरत के साथ रूम में चला जाता है। ये दोनों बाहर बैठकर उसके आने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद अंदर से उस औरत के चीखने की आवाज आती है। दरअसल उसे लेबर पेन शुरू हो गया होता है। वो आदमी एकदम से डर जाता है और उस औरत को लेकर वो हॉस्पिटल जाने लगता है। वो आदमी कहता है कि वो औरत को हॉस्पिटल के बाहर ही छोड़कर वहाँ से चला जाएगा क्योंकि इन प्रॉब्लम्स में वो नहीं पड़ना चाहता। यहाँ सैद और लामिया ने उस औरत को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। वहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा होती है क्योंकि जख्मी सोल्जर्स भी इसी हॉस्पिटल में थे। सैद अंदर आईसीयू रूम में जाता है। वहाँ टेबल पर कुछ फ्रूट्स और एक कोला की बोतल रखी हुई होती है। उसने सभी को एक बैग में भर लिया। बाहर जब लामिया उसे बैग के बारे में पूछती है तो सैद उसे कुछ नहीं बताता। दूसरी तरफ जासिम ने पुलिस स्टेशन में लामिया का स्केच बनवाया ताकि उसकी तलाश की जा सके, लेकिन तभी बीबी बेहोश हो गई। जासिम उसे उठाकर पास ही के हॉस्पिटल ले गया। इसके बाद हम देखते हैं कि सैद और लामिया अंडे लेने एक शॉप पर जाते हैं। वहाँ शॉप का ओनर पहले से ही एक आदमी से झगड़ रहा होता है। जब लामिया ने उस आदमी से अंडे मांगे और बदले में वॉच देने को कहा तो वो आदमी गुस्से में कहता है कि बिना पैसों के अंडे नहीं मिल सकते क्योंकि सुबह से 1 रुपए की बिक्री नहीं हुई। सैद और लामिया उस आदमी के सामान से भरी बोरी को नीचे से उठाकर ऊपर रख देते हैं। सैद कहता है कि अगर वो बाकी 5 बोरियां रख दे तो क्या उसे अंडे मिल जाएंगे। ये सुनकर वो आदमी उसकी बात मान लेता है। बोरियां उठाकर वो काफी थक कर वहीं सीढ़ियों पर बैठ गए। तभी सैद एक ऑफिसर को वहां से जाते हुए देख लेता है। सैद सोचता है कि वो उस ऑफिसर से अपने फादर के बारे में पूछे, लेकिन लामिया उसे ऐसा करने से मना कर देती है। ऐसा करने से वो सैद को भी अरेस्ट कर लेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसम अभी भी हॉस्पिटल में है। लेडी डॉक्टर आकर बीबी का चेकअप करती है और बताती है कि सैंक्शंस की वजह से जरूरी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे। जैसम डॉक्टर को अपनी तरफ से कुछ पैसे देता है ताकि वो बीबी का अच्छी तरह से ख्याल रखें। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सारी बोरियों ऊपर पहुंचाने के बाद उस दुकानदार ने उन्हें 5 अंडे दे दिए। यहाँ पर इन्हें एक बात का पता चल जाता है कि बिना पैसों के कोई कुछ नहीं देगा और दिन भी इसी तरह निकल जाएगा। इसलिए ये दोनों लामिया के पास पड़ी हुई वॉच को बेचने निकल जाते हैं, लेकिन कोई इसे लेने को तैयार नहीं होता। वहाँ से दोनों एक वॉच बेचने वाले आदमी के पास जाते हैं। वो आदमी पूछता है कि क्या ये वॉच तुमने चुराई है। लामिया कहती है कि ये मेरे फादर की वॉच है, लेकिन वो दुकानदार कहता है कि हर चोर यहाँ आने के बाद यही कहता है। वो कहता है कि इसके वो उन्हें सिर्फ 10,000 दिनार ही दे पाएगा। सुनने में 10,000 दिनार ज्यादा लगते हैं, लेकिन रूल्स की वजह से इसकी असली कीमत 100 दिनार भी नहीं होगी। वहाँ से पैसे लेकर ये दोनों एक केक शॉप पर जाते हैं। लामिया सोचती है कि इतना काम करने से अच्छा वो एक केक ही खरीद ले, लेकिन जैसे वो दुकानदार को पैसे देती है तब दुकानदार नकली नोट कहकर दोनों को वहाँ से निकाल देता है और पैसे भी रख लेता है। वहाँ से निकल जाने के बाद दोनों उदास होकर एक जगह बैठ जाते हैं। अब सैद फैसला करता है कि वो घर जाएगा और अपने फादर को ढूंढेगा, लेकिन लामिया ऐसे घर नहीं जाना चाहती जब तक उसे केक बनाने का सामान नहीं मिल जाता। ये दोनों वहाँ से एक शॉप पर जाते हैं, लेकिन बाहर भारी भीड़ खड़ी होती है। लोग हाथों में पैसे लिए खड़े होते हैं, लेकिन फिर भी सामान उन्हें नहीं मिल रहा होता। लामिया छुप कर अंदर गोदाम में जाती है। वो एक थाली में थोड़ा आटा निकालती है, लेकिन तभी उसे एक आदमी देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। सैद और लामिया भागकर एक गाड़ी के पीछे बैठ जाते हैं। सैद लामिया से कहता है कि आखिर वो भी चोरियां करना सीख गई, लेकिन लामिया कहती है कि ये उसने पैसे देकर खरीदा है। उसने उसकी तरह हॉस्पिटल से मरीजों के फ्रूट्स नहीं चुराए। ये दोनों पास ही के एक मस्जिद में पहुंच जाते हैं। लामिया अपने मुर्गे को सैद के पास छोड़कर मस्जिद चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसने लामिया को बाहर बुलाकर बताया कि उसके मुर्गे को एक आदमी उठाकर ले गया है। लामिया हिंद को लेकर काफी परेशान हो जाती है, जो कि उसे अपनी जान से भी प्यारा है। वो सैद पर गुस्से में चिल्लाने लगती है कि वो एक चीज का ध्यान ठीक से नहीं रख पाया। गुस्से में उसने सैद के फादर को भी बुरा भला कह दिया। सैद भी उसे गुस्से में धक्का देकर कहते हैं कि कम से कम उसके फादर जिंदा तो हैं। सैद अपने बैग से कोला की बोतल निकालता है और लामिया के सामने उसे फोड़ देता है, क्योंकि ये बोतल वो लामिया के लिए ही लाया था। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब लामिया को एहसास होता है कि गुस्से में उसने बहुत कुछ गलत कह दिया। यहाँ सैद पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और अपने फादर के बारे में पूछने लगता है, लेकिन उन्हें उसके फादर की कोई जानकारी नहीं होती। दूसरी तरफ लामिया हिंदी को हर जगह ढूंढ रही होती है। वो एक चिकन शॉप के पास पहुंचती है। वहाँ वो मीट शॉप के आदमी से अपने मुर्गे के बारे में पूछती है। शायद वो आदमी उसके मुर्गे को यहीं बेच गया था। लामिया उसे बताती है कि उसे केक बनाने के लिए बेकिंग पाउडर और चीनी चाहिए। वो आदमी उसे अपनी दुकान से चीनी लेकर देता है और उसका मुर्गा उसे वापस कर देता है, लेकिन लामिया को अकेला पाकर उसकी नीयत खराब हो जाती है। वो लामिया को अपने घर ले जाने लगता है, लेकिन लामिया को उस आदमी के इरादों पर शक होने लगा।
वो लामिया को एक लोकल सिनेमा हॉल के पास ले गया जहाँ काफी अंधेरा था। ये देखकर लामिया डर गई और वहाँ से भागने लगी। वो आदमी चोर चोर चिल्लाकर उसके पीछे भागा। वहीं रोड से 2 पुलिस वाले गुजर रहे थे, उन्होंने लामिया को पकड़ लिया और पुलिस स्टेशन लेकर आ गए। जेल में वो जासिम से मिली, फिर वो लामिया को लेकर हॉस्पिटल चला गया, लेकिन वहाँ बीबी रूम में नहीं थी। ये देखकर लामिया को टेंशन होने लगी। जब जासिम बाहर से अंदर आया तो उसके चेहरे पर एक उदासी थी। लामिया समझ गई कि बीबी अब इस दुनिया में नहीं रही। इस बात से लामिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने ताबूत में बीबी की लाश रखवाई और गाड़ी के ऊपर बांध दिया और दोनों लामिया के घर की तरफ निकल गए। उसका जो एक आखिरी सहारा था वो भी चला गया। रात को अपने घर पहुंच गई। वहाँ सभी गांव वालों ने मिलकर बीबी को दफनाया। रात को लामिया सैयद के घर बैठी होती है। वहाँ सैयद की माँ लाए गए सामान से केक बना रही होती है, लेकिन लामिया अभी भी सोच में डूबी होती है कि एक दिन में कितना कुछ हो गया। रात को वो ठीक से सो भी नहीं पाती। दूसरे दिन हम स्कूल में देखते हैं कि आज प्रेसिडेंट का बर्थडे है। हर तरफ खुशी का माहौल होता है। अभी स्कूल में टीचर आता है। सैयद भी फ्रूट्स लेकर आया होता है। टीचर ने लामिया का केक टेस्ट किया जो कि काफी अच्छा था, लेकिन लामिया के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि उसने इस केक को लाने में बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, जिसे हर किसी के लिए समझ पाना बेहद मुश्किल है। तभी सायरन्स बजने लगते हैं। ऐसा लगता है कि बॉम्ब अटैक होने वाला है। लामिया और सैयद अपने डेस्क के नीचे छुप जाते हैं। धमाके से स्कूल की दीवार टूट जाती है। सैयद और लामिया के चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई देता है, मानो जिंदगी हर रोज एक नई मुसीबत लेकर खड़ी हो। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और इसी सीन के साथ इस मूवी का, इस कहानी का एंड हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना।